कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा और माई कॉलेज देखो के द्वारा पटना में आयोजित हुआ शैक्षणिक कार्यक्रम में सैकड़ों शिक्षा सलाहकार जुटे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनवर आलम। इसके साथ ही पटना की उप महापौर रेशमी चंद्रवंशी भी इसमें शामिल हुई। शिक्षा सलाहकारों को सम्मानित किया गया और इस सम्मान समारोह के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि सभी की बहुत ही व्यवस्था है समय की, तो इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपनी वाणी समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखकर करें, अनवर साहब आते हैं तो हम सबका शिक्षा सलाहकारों के बीच अपनी बातों को रखकर हम सबका हौसला अफजाई करें। गाइड करते हैं कुंदन कुमार जी हैं, ग्लोबल एजुकेशनल एकेडमी से। आगे बढ़ते जाएंगे अजय कुमार जी, एलएस कंसल्टेंसी, बेगूसराय कर रहे हैं। अजय जी के बाद एडमिशन आज से आग्रह है, कृपया मंच के करीब आए। कुमार जी से आग्रह है कि वे भी मंच के समीप आ जाए और हमारा सहयोग करें, क्योंकि हमारे बीच जो हमारे सहयोग करें, समय का अभाव है। जल्दी जल्दी मंच के करीब आए। गजेंद्र कुमार, विजय शर्मा, उद्यम विशाल, बैजू शंकर। साथियों का नाम घोषित किया है, फिर भी अगर आपका नाम छूट सभी अतिथि, आप सभी को मेरा सबसे पहले नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा पल है मेरे लिए कि मुझे सौभाग्य मिला है कि आप सभी को मेरे हाथ से पुरस्कार दिया जाएगा। ये बात की मुझे बहुत खुशी है और आप सभी हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन सभी बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं ताकि वो भी आगे चल के हमारे समाज में अपना योगदान दे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब ने भी हम लोग को जो है डिजिटली संबोधित किया और उन्होंने हमको बताया कि उन्होंने मात्र एक जो है कोचिंग से स्टार्टअप की थी और वहाँ से करते करते आज जो है 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक कोटा में है और एक हिमाचल में है। और उन्होंने ये भी हम लोग को अवगत कराया कि उनकी बेटी अभी गूगल में 3 करोड़ के पैकेज पे है। तो गूगल में कैसे गई, क्या जो है प्लेसमेंट का स्कीम रहा और वहाँ जा रही है, गूगल के हेडक्वार्टर में काम करिए, कैसे करिए। वो कहे कि जो हमारी बच्ची गूगल में जा सकती है कहीं और से पढ़ के, तो क्यों ना हमारे कॉलेज के बच्चे जो है गूगल में जाए, फेसबुक में जाए, ओरेकल में जाए, टीसीएस में जाए, सेंचर में जाए, विप्रो में जाए, पेपॉल में जाए, पेटीएम में जाए, अलग अलग कंपनियों में जाए और देश का साथ में साथ कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा का या कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल का नाम रोशन करें। इसीलिए उनके तत्वाधान में बिहार में जो है कंसल्टेंट का जो है सम्मान समारोह आयोजित किया गया और सबको सम्मानित किया गया और बताया गया कि जो है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी क्या है और कैसे कैसे काम करती है। माई कॉलेज देखो और कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर सारे शिक्षा जगत के जितने भी सम्मानित लोग थे पटना के, सबको सम्मान किया और आशा यही करती है कि बिहार के जो भी विद्यार्थी हैं वो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी जाएँ और जाके वहाँ अपना उज्ज्वल भविष्य बनाएं। अपना परिचय दे दीजिए। हम जो है, मेरा नाम मोहम्मद वसीम अकरम खां हुआ और मैं माई कॉलेज देखो का डायरेक्टर हूँ और हमारे तत्वाधान में कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी का जो है ये कंसल्टेंट सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और ये बहुत जो है अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा और जो है चांसलर साहब ने जो हम लोग को संबोधित किया डिजिटली, वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक रहा। थैंक यू। कैरियर पॉइंट के द्वारा यहाँ पर शिक्षा सलाहकार जो बिहार के हैं उनका आज सम्मान था और ये बच्चों को किस तरह से
शिक्षा में उनका कैरियर बनेगा, कैसे उनका भविष्य बनेगा, ये सलाह देते हैं। इनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। और आज शिक्षा के क्षेत्र में जो कंपटीशन है वो सबको पता है कि लोग बाहर जा रहे हैं, चाहे कोटा हो चाहे हिमाचल हो, जो करियर पॉइंट का विश्वविद्यालय है, इसमें नामांकन के लिए ये बताते हैं कि कैसे उनका करियर जॉब ओरिएंटेड बनेगा, कैसे उनको जॉब मिलेगा, बेहतर कौन से होंगे शिक्षा, किस तरह से शिक्षा दीक्षा मिलेगा किस विश्वविद्यालय में। तो इस सलाहकारों का सम्मान था, सम्मानित हुए हैं। ये अच्छी पहल है। हम समझते हैं कि बिहार के धरती में बिहार के इतने प्रतिभावान छात्र नौजवान हैं कि दुनिया में कहीं भी जाकर के अपनी छाप छोड़ते हैं प्रतिभा के दम पर, और बिहारी प्रतिभा का डंका पूरे देश दुनिया में बजता है। सबको शुभकामनाएं। आतंकी हमले के बारे में सर क्या कहेंगे? आतंकी हमला बहुत ही पीड़ादायक, दर्दनाक है। और जिस तरह से निहत्थे के ऊपर हमला हुआ, 28 लोगों की जानें गई हैं, कई घायल हैं। हम उन मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं। घायलों ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द स्वस्थ हों। लेकिन सरकार को, केंद्र सरकार को इस तरह की घटना पर कैसे रोक लगे और किस तरह से चूक हुई है। अगर वहाँ पर्यटक इतने बड़े संख्या में थे तो क्यों नहीं वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम थे? किनकी चूक से हुई है, किनकी गलती से ऐसी घटना घटी है, ये सरकार को जांच कर सरकार को बताना चाहिए। और ऐसी घटना पर हम सियासत नहीं करते। हम पूरा विपक्ष, पूरा देश सरकार के साथ खड़ी है कि आतंकियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको जवाब मुंहतोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन इस पर केंद्र की सरकार भावनात्मक रूप से इसको राजनीति के चश्मे से न देखे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना कहाँ है, ये देश इंतजार कर रहा है, पूछ रहा है। यही अपने तमाम प्रेरक साथियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा के जगत में आप जो लौ को जगाने के लिए आप गांव-गांव, कस्बे से अपने नौजवान बच्चों को प्रेरित करने का काम करते हैं। उनके परिवारों को बहुत बड़ी आशा की निगाह से वो देखते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने का। आप सही जगह पर ले जाकर उनकी शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा और उसमें तमाम लोग जो है मिलजुल कर, हर साथी एक नया संदेश जो हमारे बीच में, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे बीएड का हो, चाहे हर तरह के फील्ड में जाने का जो है जो अवसर मिलता है, उस अवसर को जो है कहीं ना कहीं इनकी भूमिका बहुत बड़ी महत्व होती है। और हम देखते हैं कि हमारे बिहार के बच्चे अभी जर्मनी से लेकर, लंदन से लेकर, बांग्लादेश से लेकर तमाम जगहों पर इन्हीं साथियों के प्रयास से वहां जाकर जो है पढ़ने का काम करते हैं और एक नई ऊंचाई को पाने का काम करते हैं। इसलिए आज के दिन इन तमाम साथियों का अभिनंदन ही नहीं बल्कि अपने तमाम लोगों की तरफ से हम उनको सैल्यूट करते हैं। साथ ही साथ जो आज पूरा देश मर्माहत है और जिस तरह की घटना कश्मीर में हुई, आम लोगों के साथ, बेकसूरों के साथ, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और निंदा ही नहीं करते बल्कि जो दोषी है, जिसको आतंकवादी कहिए, जो अमन के दुश्मन हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ साथ आने वाले वक्तों में इस बात का ज़रूर संकेत है, कुछ बात से भी विचलित होता है कि हम लोग का कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा भी कहीं चूक हुई है कि ये इस तरह की घटना और इतने बड़े जो है जगह पर 2, 4, 5, 10 आदमी आके जो इस तरह की घटना जो है लगभग 30 आदमी को घायल करके चला जाता है। तो हमारी चूक है और इस चूक की नैतिक तरीके से जिम्मेवारी लेते हुए अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।